जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जो आपके पढ़े हुए होते हैं और आप उसे गलत कर देते हैं। तो वैसे प्रश्न गलत ना हो, इसके लिए क्या जरूरी है? बार बार रिवीजन करना। नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप रिवीजन क्लासेस में। और इसमें हम लोग समान ज्ञान के सेट नंबर 52 का डिस्कशन करेंगे और साथ ही भारत के विभिन्न जो उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट, उनका मुख्यालय कहाँ है और साथ ही उसका स्थापना कब हुआ था। इसके अलावा भारत के प्रमुख जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही विश्व कप क्रिकेट पर भी एक नजर डालेंगे। और अंत में जो है इसी डिस्कशन से संबंधित 30 से 40 प्रश्नों को भी पूछा जाएगा। इसका पीडीएफ भी मैंने टॉप रिवीजन क्लासेस में शेयर कर दिया था। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा पहला हमला किस देश पर किया गया था? सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी द्वारा पहला हमला जो है किस देश पर किया गया था? अर्थात पोलैंड पर किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी द्वारा पहला हमला जो है पोलैंड पर किया गया। विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? विजयनगर आने वाला इटली का यात्री निकोली कोंटी था। विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? निकोली कोंटी था। एलपीजी सिलेंडर का वजन कितना होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो सिलेंडर होता है जिसको घरों में खाना पकाने में उपयोग किया जाता है, उसका वजन कितना होता है? 14.2 केजी इसका वजन होता है। और साथ ही घरों में रिसाव ना हो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, इसलिए सिलेंडरों में जो है मिथाइल मरकैप्टन का उपयोग किया जाता है। मौ से माँ ही खाना बनाती है तो इसमें मौ से मिथाइल मरकैप्टन का ही उपयोग किया जाता है। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र NaNO2 है, अर्थात यह सोडियम का अयस्क है। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र NaNO2 है, अर्थात यह सोडियम का अयस्क है। दबाव बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? तो जब भी प्रेशर को बढ़ाया जाएगा तो क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता व्यक्ति कौन थे? अरुणाचल प्रदेश के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सतीश नारायण हैं। अरुणाचल प्रदेश के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? सतीश नारायण है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आप लोग जानबे करते हैं, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और साथ ही प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो हैं वह जी शंकर कुरूप हैं। क्लियर है? आप लोगों को कमेंट करना है कि हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान का क्या नाम है? सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले यान का क्या नाम है? तो उसका नाम है अपोलो 11। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले यान का नाम अपोलो 11 है। अमेरिका का यह यान था। और साथ ही नील आर्मस्ट्रांग एवं एडविन एल्ड्रिन दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखे और चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट, मेनिंजाइटिस बीमारी किसकी है? शरीर में किस अंग की बीमारी को मेनिंजाइटिस कहा जाता है? अर्थात मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। क्लियर है? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था और दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। साथ ही वास्तुकला के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर शाहजहां के शासनकाल में ही पहुंचा और चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर मुगल काल में जहांगीर के शासनकाल में पहुंचा था। ब्यूटेन किस अवस्था में होता है? C4H10। ब्यूटेन का सूत्र क्या है? C4H10 और यह द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगास्वामी कप का संबंध जो है हॉकी से है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना ट्राम्बे महाराष्ट्र में की गई थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध गीत जो है ऐ मेरे वतन के लोगों की रचयिता कौन है? प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के रचयिता हैं कवि प्रदीप। और ये कहानी मैं बीबीसी पर बहुत पहले गाना सुन रहा था, उसी में कवि प्रदीप जो है सिगरेट पीते थे और वे जिस फिल्म के लिए उनको गाना लिखने का मिला था तो वहीं सिगरेट पीते पीते सोचते सोचते सिगरेट का जो डिब्बा होता है उसको खोल कर उन्होंने उसी पर वो गाना लिखा था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद। नेक्स्ट,
संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगर प्रश्न को उल्टा कर दिया जाए कि संविधान की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में है, और 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या जो है वह 22 है। संघ सूची किस पर आधारित है? संघ सूची जो है वह विदेश नीति पर आधारित है। एलिफेंटा पास कहाँ है? अर्थात एलिफेंटा दर्रा जो है वह श्रीलंका में है। इसको ध्यान रखिएगा, फंसता है बार बार। एलिफेंटा पास श्रीलंका में है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी भी स्टेट का उच्चतम विधि अधिकारी जो है वह महाधिवक्ता होता है, अर्थात राज्य महाधिवक्ता। और ये राज्य महाधिवक्ता का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 165 में है, और इसी का एक सेंट्रल में होता है जिसे कहा जाता है महान्यायवादी, और महान्यायवादी का उल्लेख जो है 76 में है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम जुंको तिबेई है, और एवरेस्ट जो है वह नेपाल में स्थित है। साथ ही अन्नपूर्णा पर्वत भी नेपाल में ही स्थित है, और विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर के आसपास है। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कोलार, KGF। तो भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड का मुख्यालय जो है कोलार में है, और कोलार कहाँ है? कोलार की खान कर्नाटका में है। संगीतमय स्तंभ कहाँ है? हम्पी में है। हम्पी कर्नाटक का हासपेट बेल्लारी जिला है। और कावेरी नदी किन राज्यों में बहती है? कर्नाटक, तमिलनाडु में कावेरी नदी बहती है। और साथ ही दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है, दक्षिणी गंगा जो है वह गोदावरी को कहा जाता है, और वृद्ध गंगा भी गोदावरी को ही कहा जाता है। और कावेरी नदी जो है यह कर्नाटक के कोडागु जिले से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ है? केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र मैसूर में है, और मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। और मैसूर का वही शासक कौन था? हैदर अली था, उसी का बेटा टीपू सुल्तान था। और टीपू सुल्तान जो है जिसको शेर मैसूर भी कहा जाता है, झंडे पर दहाड़ते हुए शेर का प्रतीक था। साथ ही फ्रांसीसी क्लब, जैकोबिन क्लब की भी स्थापना टीपू सुल्तान के द्वारा की गई थी। और टीपू सुल्तान जो है चतुर्थांग्ल मैसूर युद्ध 1799 में जो है लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों पराजित हो जाता है और उसे मार दिया जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत एवं चाइना के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। हड़प्पा सभ्यता में मोहर जो होता था, मोहर वो किसका बना होता था? सेल खड़ी का, स्टेलेक्टाइट का। तमिलनाडु में कौन सा ऐसा एक गांव है जहां केवल सिर्फ संस्कृत भाषा ही बोली जाती है? तमिलनाडु में जो है एकमात्र गांव कांची है, और पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम, जहां पर संस्कृत बोली जाती है। संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। साथ ही विश्व का सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत ही है। बेलूर जो है किस नदी के किनारे बसा है? बेलूर यांगची नदी के किनारे बसा है। कर्नाटक के रेत में दबे प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक के रेत में दबे प्रसिद्ध शिव मंदिर तलकाडु में स्थित है। कर्नाटक के रेत में दबे प्रसिद्ध शिव मंदिर तलकाडु में स्थित है। गुरु नानक ने किसका धर्म उपदेश दिया? गुरु नानक ने जो सिख धर्म के संस्थापक थे उनके द्वारा जो है मानव बंधुत्व का उपदेश दिया गया। गुरु नानक ने ही लंगर व्यवस्था को शुरुआत की थी, क्लियर है। और लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया किसने? उनके जो दूसरे हुए लाहना। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में आरंभ किया गया था। आवेश की सीजीएस पत्ती में इकाई क्या है? आवेश की सीजीएस पत्ती में इकाई जो है कूलम्ब है। और पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु जो है वो क्या है? एल्युमिनियम है। धातु होगा तो एल्युमिनियम होगा, तत्व होगा तो ऑक्सीजन होगा। अच्छा, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई, और ज्योतिबा फुले को ही रियल महात्मा की उपाधि दी गई है, ठीक है। साथ ही गुलामगिरी जैसे पुस्तकों की रचना ज्योतिबा फुले के द्वारा ही किया गया है। B.R. अम्बेडकर इनसे काफी प्रभावित थे, और उन्होंने B.R. अम्बेडकर जो है सो ज्योतिबा फुले से प्रभावित होकर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा।
नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जो है संविधान में जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये मूल कर्तव्य जोड़ी गई थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये जोड़ी गई थी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय नागरिकों को सोवियत संघ से लेकर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और अग्रहमा क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं मौलिक शिक्षा प्रदान की जाएगी और ऐसा कर्तव्य उसके माता पिता या अभिभावकों को दिया गया है। नेक्स्ट, फोटोक्रोमेटिक ग्लास। फोटोक्रोमेटिक जो ग्लास होता है और साथ ही फोटोग्राफी में फोटोक्रोमेटिक ग्लास या फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का, यानी कि AgBr का। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किस हिंदू शासक को दिखाया गया है? प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है और वही वो समुद्रगुप्त है जिसे B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। क्यों दी? क्योंकि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के एवं दक्षिणावर्त के कई शासकों को पराजित किया था। साथ ही ब्रिकमंग की उपाधि भी समुद्रगुप्त के द्वारा धारण की गई थी और ये गुप्त वंशीय राजा थे। छत्रपति शिवाजी का मृत्यु कब हुआ? छत्रपति शिवाजी का मृत्यु जो है 1680 ईस्वी में हो गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, 1680 में हो गई थी। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले किस प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया? अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल यानी कि मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। क्लियर है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1977 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति का नोबेल पुरस्कार 1977 में दिया गया था और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है कहाँ है? लंदन है। और साथ ही इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स, फ्रांस में है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी भारत की? सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। सियाम का आधुनिक नाम क्या है? थाईलैंड का पुराना नाम ही सियाम है और थाईलैंड की राजधानी का क्या नाम है? बैंकॉक है। और साथ ही थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? थाई बहुत, और कहीं कहीं थाई छोड़ के केवल बहुत ही लिखता है। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड का पुराना नाम सियाम, थाईलैंड की मुद्रा का नाम बहुत। नेक्स्ट, भारत की प्रथम मिसाइल कौन सी है? भारत की प्रथम मिसाइल जो है वो पृथ्वी है। भारत की प्रथम मिसाइल पृथ्वी है। भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल स्थापित हुए थे कहाँ? भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वह नीलगिरी की पहाड़ियां हैं और नीलगिरी की पहाड़ियां हैं कहाँ? तमिलनाडु में है। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है और अनुच्छेद 32 को ही B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। इसके अंतर्गत क्या है अनुच्छेद 32 में कि आप अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की इकाई है, अर्थात जिसमें समय या घंटा लगा रहे, जैसे वाट सेकंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा, ये सब कार्य या ऊर्जा की इकाई है। जिसमें सेकंड लगा हो, जैसे वाट सेकंड, वाट घंटा, तो S माने सेकंड और H माने घंटा, तो ये सभी क्या है? कार्य या ऊर्जा की इकाई है। फंस जाता है ना, शक्ति है, शक्ति की इकाई है या कार्य ऊर्जा की, तो जिसमें भी समय या घंटा लगा हो कार्य ऊर्जा की इकाई है। वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन का स्रोत क्या है? तो सूर्य में जो है नाभिकीय ईंधन का स्रोत हाइड्रोजन है, क्योंकि सूर्य का जो संघटक है उसी में 71% जो है हाइड्रोजन होता है और 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं और यहाँ पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, तब जाके ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक सेकेंडी पेंडुलम की समय अवधि क्या होती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक सेकेंडरी लोलक की जो समय अवधि होती है वो 2 सेकेंड की होती है। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है? ड्राई सेल में रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी जो है वो संग्रहित रहती है।
फोटोग्राफी में किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोक्रोमेटिक ग्लास में किसका? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। वात्या भट्ठी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित जो लोहा होता है वो कैसा होता है? वात्या भट्ठी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा जो है वो कच्चा लोहा होता है। और साथ ही ये ब्लास्ट फर्नेस जो होता है यानी कि वात्या भट्ठी, इसमें अपचयन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए पाइरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए पाइरेक्स कांच का। धर्म का अध्ययन क्या कहलाता है? धर्म यानी कि रिलीजन का अध्ययन जो है थियोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, जननांकिकी। पौधे में गैसों का विनिमय किससे होता है? पौधे में गैसों का विनिमय जो है वह क्यूटिकल के द्वारा होता है। अब आपका प्रश्न होगा कि आखिर ये क्यूटिकल है क्या? मान लीजिए ये पौधे का पत्ता है, तो पौधे के पत्ते के ऊपर जो है एक उजला रंग का पतला एक झिल्ली होता है। फलों के ऊपर भी एक उजला रंग का, या फूलों के ऊपर भी एक उजला रंग का देखिएगा कि एक झिल्ली रहेगा। उसी झिल्ली को हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। और उसी क्यूटिकल के द्वारा जो है पौधे जो है अपने गैसों का विनिमय करते हैं। साथ ही इस क्यूटिकल का ये काम है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से या बाहरी संक्रमण से वही बचाता है पौधे को, क्यूटिकल। तो इसको याद रखेंगे कि पौधों में गैसों का विनिमय जो है वो किसके द्वारा होता है? क्यूटिकल के द्वारा। गीता रहस्य के रचयिता कौन थे? गीता रहस्य के रचयिता बाल गंगाधर तिलक थे, बीजी तिलक, जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और जब 1908 में उनको 6 वर्षों की सजा हो जाती है, बर्मा के मांडले जेल में चले जाते हैं, तो वहीं पर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है गीता रहस्य जैसी पुस्तकों की रचना की गई। साथ ही बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी एवं द मराठा जैसे समाचार पत्र निकाले गए। द मराठा अंग्रेजी में छपता था और केसरी जो है वो मराठी में छपता था। साथ ही शिवाजी एवं गणेश उत्सव जैसे 1895 में उन्होंने शुरू किया। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेकत्व का मात्रक हेनरी है। प्रेकत्व का मात्रक हेनरी है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला, उसको किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। जब 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उसी समय उन्होंने अमार सोनार बंगला की रचना की थी। और साथ ही भारत का जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान जन गण मन, उसके रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। क्षुदित फसाण, हंगरी स्टोन, द कोर्ट डांसर, गीतांजलि जैसे पुस्तकों की रचना आर.एन. टैगोर के द्वारा ही की गई है। बिडाल टेस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है? बिडाल टेस्ट का उपयोग जो है टाइफाइड रोग के जांच में किया जाता है। टाइफाइड एक प्रकार की आंत की बीमारी है। और भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? HBTM यानी कि हिंदी, बंगला, तेलुगु और मराठी, यही 4 क्रम है। HBTM हिंदी, बंगला, टे से तेलुगु और एम से मराठी। तो हिंदी के बाद दूसरी भाषा बांग्ला, बांग्ला के बाद तेलुगु, तेलुगु के बाद मराठी। इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? 7वीं सदी में इस्लाम की स्थापना हुई थी। निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग जो है फेफड़ा है। और साथ ही टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस से फेफड़ा ही है। चूना पत्थर कयांत्रित होकर क्या बनता है? तो चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर संगमरमर में। भारत के कुछ उच्च न्यायालय हैं और उनका स्थापना वर्ष, जैसे कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास अंग्रेजों के समय ही 1862 में कर दी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1916 में की गई थी। सॉरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में की गई। कलकत्ता, बम्बई और महाराष्ट्र यानी कि मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में। कर्नाटका हाई कोर्ट की स्थापना 1884 में। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में। जम्मू कश्मीर का 1928 में। गुवाहाटी ओडिशा का 1948 में। और राजस्थान का 1949 में। मध्य प्रदेश का और केरल का 1956 में। दिल्ली का 1966 में। गुजरात का 1960 में। पंजाब हरियाणा 1966, दिल्ली भी 66, हिमाचल प्रदेश का 1971 में। और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों 2000 में अलग हुए थे, तो 2000 में इनकी स्थापना की गई। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का 2013 में।
और आंध्र प्रदेश का जो है तेलंगाना का 2019 में। आपको कमेंट करना है कि कुल उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में कितनी है। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 दिल्ली और पाक सीमा तक जाती है, NH2 दिल्ली से कोलकाता, NH3 आगरा से बम्बई, NH5 कोलकाता चेन्नई। हालांकि ये राष्ट्रीय राजमार्गों का कुछ नाम चेंजिंग किया गया है। विश्व कप क्रिकेट, पहला विश्व कप क्रिकेट जो है 1975 में हुआ था इंग्लैंड में, और इसमें विजेता जो है वेस्ट इंडीज रहा और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। तो पहला विश्व कप कहाँ हुआ? इंग्लैंड में 1975 में, और विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज, और हारा कौन? ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा विश्व कप भी इंग्लैंड में हुआ। लगातार 3 विश्व कप हुए, 1975, 1979 और 1983। ये तीनों इंग्लैंड में ही हुए, और 1983 वाला भारत ने जीता था किसको? वेस्ट इंडीज को हराकर। यानी कि जो प्रथम विजेता है 1975 में वर्ल्ड कप क्रिकेट का, वेस्ट इंडीज, उसी को 1983 यानी कि तीसरे वर्ल्ड कप क्रिकेट जो इंग्लैंड में हुआ, तो भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर जीता। उसके बाद 1987 में भारत में हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीता इंग्लैंड को हराकर। फिर 1996 में भारत में हुआ, श्रीलंका ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हराकर। फिर 2011 में भारत में हुआ, भारत श्रीलंका में, तो 2011 वाला वर्ल्ड कप फिर भारत ने जीता श्रीलंका को हराकर। और 2019 में इंग्लैंड और वेल्स में हुआ, और इसमें इंग्लैंड जो है न्यूजीलैंड को काफी नाटकीय पारी देखते हुए इंग्लैंड जीत गया, जो कि आज तक नहीं जीता था। अब हम लोग आते हैं 30 से 40 प्रश्नों पर, जो डायरेक्ट रूप से पूछे जाएंगे कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। मानव बंधुत्व का धर्म उपदेश किस धर्म में दिया गया? मानव बंधुत्व का धर्म उपदेश किसने दिया? गुरु नानक ने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को ही हो गई थी। नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? अर्थात कांस्य की नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किन 2 शहरों को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो दिल्ली कोलकाता को। भारत ने 1983 ईस्वी का विश्व कप क्रिकेट कहां खेला था? तो इंग्लैंड में, और इसमें वेस्ट इंडीज को भारत ने हराया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 से जो है प्रदान किया जा रहा है। निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। गीता रहस्य के रचनाकार कौन है? गीता रहस्य के रचनाकार बाल गंगाधर तिलक हैं। बिडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांचने में किया जाता है? बिडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड, जिसे हम लोग मोती झरा भी कहते हैं, उसी रोग की जांच के लिए किया जाता है। और आंत की बीमारी है, या देखिए टाइफाइड रोग का 3 नाम है। एक हो गया टाइफाइड, मोती झरा या मियादी बुखार भी उसे कहते हैं, और इसी में बिडाल टेस्ट किया जाता है, और आंत की बीमारी है। कावेरी नदी किन 2 राज्यों को जोड़ती है? कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ती है। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में एलिफेंटा पास यानी कि दर्रा कहाँ है? तो श्रीलंका में है। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया? समुद्रगुप्त को। संविधान की किस अनुसूची में शामिल भाषाओं, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ है? केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र मैसूर में है। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है। संगीतमय स्तंभ कहाँ है? हम्पी में है, कर्नाटक के हासपेट बेल्लारी जिला। श्याम किस देश का प्राचीन नाम है? श्याम जो है थाईलैंड देश का प्राचीन नाम है। और थाईलैंड की मुद्रा बहुत है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाता है? ब्यूटेन जो है C4H10 इसका सूत्र है, और ये द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे किस राज्य में है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे जो है वो महाराष्ट्र में है। मेनिंजाइटिस बीमारी का संबंध किससे है? मेनिंजाइटिस बीमारी का संबंध मस्तिष्क से है, और मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा, भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा जो है मैक मोहन रेखा कहलाती है। पृथ्वी के भूपटल पर, पृथ्वी का जो भूपटल है उस पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? पृथ्वी के भूपटल पर
प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम है, और तत्व जब कहेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में की गई थी, और कर्नाटका हाई कोर्ट की स्थापना 1884 में की गई थी। भारत में सर्वप्रथम जैव भंडार कहाँ स्थापित किए थे? नीलगिरी में। 1975 में हुए विश्व कप क्रिकेट का विजेता टीम कौन है? इंग्लैंड में हुआ था 1975 का पहला विश्व कप, वेस्ट इंडीज है, और उसने हराया किसको था वेस्ट इंडीज ने? तो ऑस्ट्रेलिया को। विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? निकोली कोल्टी। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। संचायक बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है? संचायक बैटरी में जो है सीसा का उपयोग किया था, इसीलिए कहा जाता है सीसा संचायक सेल, और सीसा संचायक सेल में H2SO4 यानी कि तेजाब का उपयोग किया जाता है। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम किस प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। सूर्य का नाभिकीय ईंधन है क्या? हाइड्रोजन है, तभी ना 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाता है, और तब जाकर संलयन की क्रिया होती है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किसका? पाइरेक्स कांच का। प्रयोगशाला के उपकरण पाइरेक्स कांच के बनाए जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में, 32 में। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कोलार, KGF। भारत में वस्त्र उद्योग के बाद, कपड़ा उद्योग के बाद दूसरा सर्वव्यापी उद्योग जो है वो चीनी है। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेबेई हैं, जापान की। LPG सिलेंडर का वजन कितना होता है? घरेलू उपयोग के लिए 14 किलो 200 ग्राम होता है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था अपने बेगम मुमताज महल यानी कि अंजुमन बानो बेगम के याद में। मुमताज महल का वास्तविक नाम अंजुमन बानो बेगम। पौधे में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो पौधे में गैसों का विनिमय जो है क्यूटिकल के द्वारा होता है, और क्यूटिकल पौधों के पत्तियों या अन्य भागों में एक व्हाइट रंग का झिल्ली होता है। हमारे में भी व्हाइट रंग का झिल्ली है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों और साथ ही संक्रामक रोगों से बचाती है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार सामान्य ज्ञान के सेट 52 को हमने कंप्लीट किया। ये सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करें जो प्रश्नों को पूछा जाता है। लास्ट में 30 से 40 प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसको आप लोग सुन के उसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। उससे क्या होगा? लिखने से, सुनकर लिखने से चीजें याद होंगी। और ये जो देखिए, कहने का मतलब है कि वीडियो में बोर्ड पर पढ़ा के भी अपलोड कर सकता था, लेकिन मैंने जो है एक डिस्कशन के रूप में जो है 200 से 250 प्रश्नों को सिर्फ 20 से 22 मिनट में कंप्लीट करा देना, ये बहुत अच्छी बात है। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जब भी एग्जाम देने हम जाते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और 100 क्वेश्चन में ऐसे 60 क्वेश्चन जरूर होते हैं जो हमको आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग गलत कर देते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? रिवीजन। रिवीजन करेंगे तो जो 60 प्रश्न जो हमको आ रहे थे वो हमसे गलत नहीं होगा। जब जो प्रश्नों को मैंने पढ़ा है और सुना है, जब वो हमसे गलत नहीं होगा तो रिजल्ट कौन रोकेगा? जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जो आपके पढ़े हुए होते हैं और आप उसे गलत कर देते हैं। तो वैसे प्रश्न गलत ना हो, इसके लिए क्या जरूरी है? बार बार रिवीजन करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।